Hello everyone, I hope you all are doing well. Today I will explain very important questions from the matrix 12th class मैथमेटिक्स से। देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते रहते हैं। तो दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू बोर्ड एग्जाम 12th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर मैट्रिक्स से है। तो आओ हम इसे समझते हैं सबसे पहले, और इसे आप बोर्ड एग्जाम के लिए बिल्कुल तैयार करके जाएं, अच्छे से समझ के जाएं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। a इज इक्वल टू 0 10 अल्फा अपॉन 2 माइनस 10 अल्फा 2, ये हमें एक मैट्रिक्स गिवन है। सो दैट, और हमें क्या प्रूफ करना है कि दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, इसकी ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल प्रूफ करनी है। तो देखिए, अगर हम इसे डायरेक्टली क्वेश्चन को करते हैं तो बड़ा ही लेंथी क्वेश्चन हो जाता है और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी बन जाता है। अगर हम इसी क्वेश्चन को जिस वे से मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर इस वे से करेंगे तो बहुत ही आसान तरीका है करने का, आसानी से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इसमें लेट कर लेते हैं। लेट द 10 अल्फा अपॉन 2 इज इक्वल टू टी लेट कर लिया हमने। अल्फा अपॉन 2 को हमने टी मान लिया है। तो अब हमारे पास जो ए है वो क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू 0 टी माइनस टी और अब 0। हमारे पास अब जो न्यू मैट्रिक्स बना है आफ्टर लेटिंग द 10 अल्फा अपॉन 2 इज इक्वल टू टी के बाद जो मैट्रिक्स बना है वो ये बन गया। अब हमारा 10 अल्फा वगैरह से ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होगी, ये हमारा नया मैट्रिक्स बन गया है। तो देखें, इसमें यहाँ पर आई है, यहाँ ए है, ये वाली साइड तो हम इजीली निकाल लेंगे, ये वाला भी इजीली निकाल लेंगे। आई क्या है, आई इज़ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वो भी बताऊंगा कि आई की वैल्यू क्या होगी, यहाँ क्या रखेंगे। लेकिन जब हमारी प्रॉब्लम आएगी क्वेश्चन में कहाँ कि हम कॉस अल्फा है, इसको टी की फॉर्म में कैसे लेके आएँ। तो जो कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा है, इसको टी की फॉर्म में हम कैसे लेके आ सकते हैं। तो पहले हमें कॉस अल्फा की वैल्यू निकालनी होगी इन द फॉर्म ऑफ टी, टी की फॉर्म में कॉस अल्फा की वैल्यू, साइन अल्फा की वैल्यू, ये हमें दोनों निकालनी होंगी। तो सबसे पहले हम कॉस अल्फा की वैल्यू निकालते हैं, किसकी फॉर्म में, टी की फॉर्म में। देखिए, हमारे पास जैसे कॉस अल्फा है, कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा अपॉन 2। तो हमें 10 इस वाले की जो वैल्यू है वो हमें पता है क्या है, टी माना था हमने, तो यहाँ हम टी रख देंगे। तो कॉस अल्फा की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी हमारे पास, 1 माइनस टी स्क्वायर और 1 प्लस टी स्क्वायर। क्लियरली कॉस अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब हम इसमें साइन अल्फा की वैल्यू इसी तरह से फाइंड आउट करते हैं। तो साइन अल्फा, साइन अल्फा इजकल टू, क्या फॉर्मूला होता है साइन अल्फा का, 2 10 अल्फा अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा अपॉन 2, 2 10 अल्फा अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा अपॉन 2। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है हमें, ये 10 अल्फा अपॉन 2 की, ये पहले से ही हमने लेट कर ली थी टी, तो ये भी टी की फॉर्म में आ जाएगा। तो साइन अल्फा इज इक्वल टू 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। साइन अल्फा की भी आ गई, कॉस अल्फा की भी आ गई, बाकी सारी वैल्यू अब हमारे पास आ चुकी हैं। अब हमें कुछ ज़्यादा नहीं करना है, सिर्फ अब हमें इसकी LHS साइड निकालनी है और फिर हमें इसे RHS साइड निकालनी है। तो फर्स्टली वी टेक इन द LHS साइड, हम इसकी LHS साइड लेते हैं, आयोटा प्लस ए। देखिए, इस आई की वैल्यू क्या है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और यहाँ पर हमारे पास 2 क्रॉस 2 का है, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हम 2 क्रॉस 2 का लेंगे। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 0 0 1, ये आ गई हमारी आई की वैल्यू। अब ए की वैल्यू क्या है वो हमें गिवन है, अभी ए की वैल्यू ये रही, यहाँ पर क्या थी, प्लस 0 टी माइनस टी और 0। अब हम ये दोनों ऐड कर देंगे, 1 में 0 ऐड करेंगे तो 1 आएगा, 0 में टी ऐड करेंगे तो
माइनस टी आ जाएगा, 0 में टी ऐड करेंगे तो टी आ जाएगा और 1 में 0 ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा। ये हमारे पास आ गई इसकी LHS साइड। LHS साइड हमको यही होल्ड कर देंगे। अब हम चलेंगे RHS साइड। RHS के लिए हमें 1 माइनस ए की आवश्यकता है। सबसे पहले हमें निकालना है क्या, 1 नहीं, I माइनस ए। तो I माइनस ए कैसे निकालेंगे, I की वैल्यू यही है हमारे पास 1 0 0 1 माइनस ए की वैल्यू 0 माइनस टी और 0। अब देखिए 1 में से 0 लेस करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। 0 में से माइनस टी लेस करेंगे तो क्या आएगा, टी आएगा। 0 में से टी लेस करेंगे तो माइनस टी आएगा और 1 में से 0 लेस करेंगे तो 1 आएगा। तो हमारे पास ये आ गई आपकी I माइनस 1 की वैल्यू। अब इसकी RHS साइड यहाँ ले लें, RHS। देखो RHS में हमारे पास 1 माइनस ए है, तो इसकी वैल्यू रख लो पहले। सबसे पहले इसकी वैल्यू रखो, तो इसकी वैल्यू हमारे पास 1 टी और माइनस टी और 1 आया है। क्लियर। अब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। इसकी वैल्यू क्या है, पहले कॉस अल्फा की वैल्यू देखो कहाँ थी। कॉस अल्फा की वैल्यू हमारे पास ये रही, जो कि ये निकल के आई है 1 माइनस टी स्क्वायर और 1 प्लस टी स्क्वायर। 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। सेकेंडली हमारे पास कॉस अल्फा की आ गई। अब साइन अल्फा की वैल्यू है, कहाँ है, ये रही। इसे डार्क कर लें हम, ये साइन की है और ये हमारे पास कॉस अल्फा की वैल्यू है। तो साइन अल्फा की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, क्या आ जाएगी, साइन अल्फा की वैल्यू है 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब यहाँ पर माइनस लगा दें और साइन अल्फा की माइनस 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर और कॉस अल्फा की यही है 1 माइनस टी स्क्वायर और 1 प्लस टी स्क्वायर। ये हमारे पास वैल्यू फाइंड आउट हो गई हमारे पास। अब हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसकी प्रोडक्ट इसमें करनी है। और जब इसकी प्रोडक्ट इसमें करेंगे तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो ये वाला आएगा। अगर ये आंसर आ जाता है तो हमारे जो इधर वाली साइड है और इधर वाली साइड है, दोनों साइड आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो देखते हैं कि इसकी प्रोडक्ट करने पर ये आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो पहले हम इसकी प्रोडक्ट इसमें करेंगे। प्रोडक्ट हो सकती है क्योंकि ये भी 2 क्रॉस 2 का है और ये भी 2 क्रॉस 2 का है। तो इसकी प्रोडक्ट पहले इसमें करी, पहले इसकी इसमें करेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस टी स्क्वायर और नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। 1 माइनस टी स्क्वायर और 1 प्लस टी स्क्वायर। अब इसकी प्रोडक्ट इसमें होगी तो प्लस 2 टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। फर्स्ट जो एलिमेंट है 1 1 वो क्लियर हो गया। अब इसकी प्रोडक्ट फिर इसमें होगी, जब इसकी 1 की इसमें करेंगे तो सेम यही आएगा माइनस 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब इसकी प्रोडक्ट फिर इसमें होगी तो क्या आ जाएगा, प्लस इसकी प्रोडक्ट इसमें करेंगे इस तरह से तो क्या आएगा इसमें, t माइनस टी की पावर 3 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। क्लियर हो गया ये भी। अब इसके बाद हमारे पास जो बच रहा है, इसकी प्रोडक्ट फिर इसमें होगी। अब इसकी प्रोडक्ट जब इसमें होगी तो क्या आएगा, माइनस टी और प्लस टी की पावर 3 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। फिर 1 की प्रोडक्ट इसमें होगी तो प्लस 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब इसी की प्रोडक्ट फिर हम इसमें करेंगे तो इसकी इसमें होगी तो क्या आ जाएगा, 2t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। और ऐसे ही जब इसकी प्रोडक्ट फिर हम किस में करेंगे, 1 की इसमें होगी तो प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। देखिए हमें यहाँ एक चीज़ बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही है कि 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर सबके
डिनोमिनेटर में 1 + t² है, तो ऊपर वाले पार्ट आपस में जुड़ते चले जाएंगे, ऐड होते चले जाएंगे। तो इसकी वैल्यू जब देखें इसमें से इसे घटाएंगे तो यहाँ 1 है, 1t² है, ये 2t² है, तो 1 + t² बचेगा और 1 + t² से 1 + t² कट जाएगा। सिमिलरली इसी प्रकार यहाँ पर यहाँ क्या बचने वाला है देखें, यहाँ हमें t आएगा और इसमें से देखें हम ये 2t है, ये t है, एक t घट जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास, एक एरा और एक एरा। तो यहाँ पे हम -t कॉमन ले लेंगे तो 1 + t² बचेगा और 1 + t² बचेगा हमारे पास। ऐसे ही सिमिलरली इसी प्रकार यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम देखें t कॉमन ऊपर से ले लें तो क्या बचेगा 1 + t² और 1 + t²। सिमिलरली इसी प्रकार यहाँ पे हमें क्या आएगा हमारा वो 1, तो यहाँ पे देखें 2 है, ये 1 इसमें से घटा तो 1 + t² अपॉन 1 + t²। इसे एक बार हम दोबारा से समझ सकते हैं, यहाँ एलसीएम लेके हम करेंगे सॉल्व, इसको भी उसको भी उसको भी सबको एलसीएम लेके ही सॉल्व करना है। इससे ये कटेगा 1 टाइम, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा। तो हमारा जो आंसर आने वाला है वो क्या होगा, आंसर होगा देखें यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ बचेगा -t, यहाँ बचेगा t और यहाँ बचेगा हमारा 1। तो ये हमारी आ गई कौन सी, RHS साइड। RHS ये रही और आपके पास LHS ये रही, LHS ये रही हमारे पास और RHS ये रही। तो दोनों साइड आपस में इक्वल आई हैं, तो हम कह सकते हैं कि दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, यह साइड इस साइड के इक्वल है। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग और सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट भी करें, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग आपके लिए बनाते रहें। थैंक यू।